सो आज का हमारा टॉपिक है पाइपलाइन। आज मैं आपको एक पाइपलाइन एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी। आज की पर्पस क्या ट्रेनिंग का, आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव कराना, जो भी जिंदगी में आप पाना चाहते हो, जितनी इनकम तक पहुंचना चाहते हो उसको अचीव कराना, आपको लाइफ में आजादी देना। ठीक है, जैसे हमारे आजादी का दिन 15 अगस्त 26 जनवरी को है ना, रिपब्लिक डे होता है, एक 15 अगस्त होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे माना जाता है। बट क्या हम सच में आजाद हैं? क्या हम सच में आजादी की जिंदगी जी रहे हैं? तो शायद जवाब आएगा नहीं। हम अभी भी कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। आजाद हम तभी होंगे जब हम फाइनेंशियली फ्री होंगे। ठीक है, आपके सारे सपने आपको अचीव कराना, और ये सारी चीजें कनेक्ट है आपके माइंडसेट से। जब तक आपके पास राइट माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप जिंदगी में वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे। आपकी इस ट्रेनिंग का पर्पस आपको एक ऐसा पर्सन बिल्ड करना, आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा माइंडसेट डेवलप करवाना जो आने वाले टाइम में हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को इंपैक्ट कर सके, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में एक वैल्यू एड ऑन कर सके, और उनकी लाइफ में भी एक बेटर चीज प्रोवाइड करवा सके। सब अब आगे बढ़ते हैं हम कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अर्निंग मनी। अगर हम पैसा कमाना चाहे, पैसे के लिए 4 चीजें जानना बड़ी जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर हमें पैसा, हम सबसे पहले पैसा इतना कमाएं जिससे हम अपने हर चीज को खरीद सके, हमें सोचना ना पड़े। दूसरा, वो पैसा बार बार आए। तीसरा, वो पैसा सही रास्ते से आए। चौथा, वो पैसा हमारे मरने के बाद भी आए, जिससे हमारी फैमिली को हमारे जाने के बाद किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर हम ऐसी लाइफ तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले रैट रेस को छोड़ना पड़ेगा। हमें रैट रेस को एस्केप करना पड़ेगा। वो रैट रेस क्या है? पढ़ो लिखो नौकरी करो। नौकरी करके कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता भैया। इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान आप सर्च करो, पहले मुझे लगता था नौकरी से लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम बचपन से ये चीज सिखाई जाती है। पर जब मैंने गूगल पे लिखा टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो मुझे समझ आया यार, एक भी बंदा नौकरी नहीं करता, एक भी बंदा डॉक्टर नहीं है, एक भी बंदा इंजीनियर नहीं है, दे ऑल आर बिजनेसमैन। नौकरी करके हम अमीर नहीं हो सकते, नौकरी करके हम एक अपना गुजारा चला सकते हैं, जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अब हमें पैसे के पीछे इतना दौड़ा दिया जाता है कि हमारा माइंडसेट कभी सोच ही नहीं पाता कि हम आगे कैसे बढ़े। ठीक है, हमें पैसे के लिए काम नहीं करना, हमें कुछ ऐसा करना है पैसा हमारे लिए काम करे। हम पैसे के पीछे ना दौड़े, पैसा हमारे पीछे दौड़े। ठीक है, और एक रैट रेस क्या है? गो टू स्कूल, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, उसके बाद नौकरी करो 9 से 5 की, एक ही इनकम में सरवाइव करो, अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, चादर देख के पैर पसारो। हर सब कुछ किस्मत से मिलता है। जो गरीब पैदा होता है वो गरीब ही मरता है। वो कभी जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, जिंदगी में कभी फेल नहीं होना चाहिए। हमें ये चीजें सिखाई जाती है। हमें जो स्कूल में चीजें सिखाई गई है ना सक्सेसफुल होने के लिए, वो चीजें बिल्कुल उल्टी हैं। हमें स्कूल में सिखाया गया फेल नहीं होना, पर जिंदगी में गिर गिर के इंसान किसी काम को सीखता है। साइकिल चलाना आपने सीखा, गिर गिर के सीखा। हमें रिस्क लेने से डराया जाता है, कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर जिंदगी में तरक्की बिना रिस्क लिए होती नहीं। हमें सारी उल्टी चीजें सिखाई जाती है जो सक्सेस की तरफ में लेके जाए। हमें सिखाया जाता है नौकरी करो, नौकरी से आप कामयाब होगे, पर नौकरी से इंसान कामयाब नहीं होता। हमें वो चीज चेंज करनी पड़ेगी। ये ट्रैप है बहुत तगड़ा, जो इस ट्रैप को ब्रेक कर देता है वही जिंदगी में कामयाब हो पाता है। इफ यू वांट टू एस्केप द रैट रेस, अगर आप एस्केप करना चाहते हो, इस रैट रेस से हटना चाहते हो, तो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो वो नौकरी वाले माइंडसेट को आपको खत्म करना पड़ेगा, लेबर माइंडसेट को खत्म करना पड़ेगा। अब देखो, इस दुनिया में 2 तरह की लाइफ है। एक मिडिल क्लास लाइफ, ये आपके सामने ही है, स्कूटर पे 6-6 लोग बैठे, 5-5 लोग बैठे हैं। एक रिच लाइफ है, ड्रीम लाइफ। ठीक है, जिसमें आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठे हो दुबई और पैसा आपका हो ही जा रहा है, बिल्डअप हो ही जा रहा है। आप विच लाइफ यू वांट, हर किसी से अगर आप पूछो ना डियर आप कौन सी लाइफ चाहते हो, तो कोई भी गरीब लाइफ नहीं जीना चाहता, पर काम वो कर रहा है जो गरीबी की तरफ जाता है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा डियर, 2 तरह की इनकम इस दुनिया में होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जिसके लिए आपको रोज काम करना पड़ेगा तभी वो पैसा आपको आएगा। पैसिव इनकम क्या होती है? जिसमें आपने एक बार एक सिस्टम बिल्ड किया, मतलब आपके पास जमीन है। मैं एक बड़े अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपके पास एक जमीन है, 2 ऑप्शन आपके पास पैसा कमाने को इस जमीन से। पहला ऑप्शन, आप उसमें फसल उगाओ अनाज की, 4 महीने उस पर काम करो, 5-6 महीने फसल उग जे काट लो,
और उसको बेच के पैसा कमा लो, ठीक है। उसके बाद दोबारा कमाना है, दोबारा फसल उगाओ, और ये प्रोसेस आप पूरी जिंदगी करते रहो, पूरी जिंदगी बिजी रहो पैसा कमाने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, आप उस जमीन के अंदर आम का बाग उगाओ, फल फ्रूट के पेड़ उगाओ, बाग लगा दो। पहले साल आपको कुछ नहीं आएगा, दूसरे साल कुछ नहीं आएगा, पर तीसरे साल आपको ना पानी देने की जरूरत, आपको सिर्फ हर साल सीजनल जो भी फ्रूट आएंगे आपको पैसा देंगे। आपने 2 साल अच्छे से काम किया था, एक बार आम का बाग उगा दिया, अब वो 100 साल तक आपको आम देंगे, 100 साल तक आपको फल फ्रूट देंगे, जितने फल फ्रूट का आपने पेड़ लगाया। सीजनल लगा दिए, हर सीजन में पैसा देंगे आपको, चाहे सर्दी का है चाहे मानसून का है ना, चाहे वो समर का सीजन है, गर्मियों का है। अब फायदा किस में है, पूरी जिंदगी घिसते रहो पैसे के लिए, या जिंदगी में 2-3 साल एक बार ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दो जो आपको पूरी जिंदगी पैसा दे। अमीर लोग यही करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, जो मैंने जब समझी थी ना तो मेरी सोच बिल्कुल बदल गई थी। तब मेरे को समझ आया यार, अच्छा इसलिए अमीर लोग अमीर हैं और इसलिए गरीब लोग गरीब हैं। एक बार एक गांव में 2 दोस्त थे, पाब्लो और ब्रूनो। 2 दोस्त थे, पाब्लो और ब्रूनो, ठीक है। दोनों बेरोजगार थे, वो जॉब ढूंढ रहे थे। एक अखबार में उन्होंने जॉब देखे, गांव में नौकरी थी, वो गांव में गए इंटरव्यू देने। वहां के सरपंच ने उन्हें बोला, देखो गांव में पानी की दिक्कत रहती है, गांव से 2 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है, तुम नदी में से 1 बाल्टी पानी भर के लाओगे, 1 बाल्टी के तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे। ये चीज मैं आपको ना अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। उन्हें क्या बोला, आपको 10 रुपए 1 बाल्टी के मिलेंगे। दोनों काम पे लग गए, अगले दिन से दोनों एक दिन में 10 बाल्टियां भरते थे, दोनों एक दिन में 10 बाल्टियां भरते थे, ठीक है। और 100 रुपए कमाते थे एक दिन के। ऐसे करके 2 साल निकल गए। जो ब्रूनो था ना, जो ब्रूनो था उसको बड़ी टेंशन होने लगी। 2 साल बाद एक मूवमेंट ऐसे ही, ब्रूनो बड़ी टेंशन में रहने लगा। पाब्लो ने पूछा, यार तू इतनी टेंशन में क्यों है? उसने बोला, यार पाब्लो एक काम करियो, तू ना शाम को मेरे घर आइयो, मैं तुझे बताऊंगा यार, एक बड़ी टेंशन है मेरे को, खाई जाती है। उसने बोला ठीक है। शाम को वो घर आया पाब्लो ब्रूनो के, तो ब्रूनो ने बताया, यार एक बात बता, अभी हम बाल्टियां भर रहे हैं, हमारे शरीर में जान है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारी बॉडी की ताकत कम हो जाएगी, हमारे शरीर में कम ताकत रहेगी। अभी हम 10 बाल्टियां भर रहे हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमारी जिम्मेवारियां बढ़ेगी, हमारे बच्चों की शादी, हमने घर भी लेना है, हमने कितना कुछ करना है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारी शरीर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अभी हम 10 बाल्टी भर रहे, फिर 8 भरेंगे, फिर 4 पे आ जाएंगे, फिर 3 पे आ जाएंगे, और कल भगवान ना करे हमारे साथ अगर कुछ हो गया, हम इस दुनिया में ना रहे, कोई बीमारी होगी, हम काम पे ना जा पाए, तब पैसा कैसे आएगा? तो हम तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं आने वाले कल की, हम पूरी जिंदगी फ्री नहीं हो सकते। उसने क्या सोचा, लॉन्ग टर्म सोचा। पावलो ने बोला, यार बात तो तेरी सही है, तो अब करे क्या? ब्रूनो ने बोला, यार मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। उसने बोला, आइडिया क्या है? कहते यार क्यों ना अपन 2 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं, हम क्यों ना एक पाइपलाइन लगा लेते हैं जो सीधा गांव तक पहुंचे, नदी से कनेक्ट हो गए। उसने बोला, अच्छा यार ये तो बात सही है, पर इसके लिए तो यार, फिर पाब्लो ने बोला, इसके लिए तो टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि टूल्स खरीदने हैं खड्डा खोदने के लिए पाइपलाइन के, और पाइप भी खरीदनी है। तो ये कैसे आएगा, हम तो पूरा दिन बाल्टी भरते हैं। कहता, उसने बोला, यार एक बात, अब तो हम 10 बाल्टियां भरते हैं, हम 5 बाल्टियां भर लेंगे, थोड़ा कम कमा लेंगे। उसमें से 2 बाल्टियों का जो पानी वो होगा पैसा, वो हम पाइपलाइन के स्टूल ले आने में ले आएंगे। मतलब 5 बाल्टियां भरेंगे, जो 5 बाल्टियों का टाइम बचेगा उसमें तो पाइपलाइन बनाएंगे, और जो 5 बाल्टियों से में 50 रुपए आएंगे, उसमें से 20 रुपए हम अपने बिजनेस में लगाएंगे पाइपलाइन बनाने में। तो पाब्लो ने क्या बोला, यार इससे तो हमारे पास सिर्फ 30 ही रुपए आएंगे एक दिन में, अभी तो हम 100 रुपए कमाते हैं। वो गधा आज के बारे में सोच रहा था। उसने बोला, यार आज मत सोच, ब्रूनो ने बोला आज मत सोच, जब पाइपलाइन बन जाएगी सोच एक दिन में हम कितनी बाल्टियां पानी दे सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। जितना हम सालों में नहीं कमा रहे, एक दिन में कमा लेंगे, महीने में कमा लेंगे इतना पैसा। पर पाब्लो था मूड बुद्धि, उसको आज दिख रहा था एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान ऐसी होता है, एवरेज पर्सन।
वो नौकरी उसको बोल लो, वो ना 20, मैं बहुत लोग आते हैं, हम उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो 15,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, 8-10 घंटे दे रहा है, उसे बोल लो भाई बिजनेस कर ले, यहाँ से तू लाखों कमा सकता है, करोड़ों कमा, वो पता क्या बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है। सोच के देखो, वो 10 घंटे 10,000 कमाने के लिए सीरियस है, पर जहां से लाखों आ सकता है उसके लिए उसके पास ना टाइम है, ना उसके पास अपने ऊपर कुछ लगाने के लिए कोई पैसा है। उसे ये नहीं पता बेटा आज तो तू काम पे जा रहा है, कल भगवान ना करे तेरे साथ कुछ हो गया ना, तेरे घर वाले रोड पे आ जाएंगे, अगले महीने से कोई सैलरी नहीं देगा, तेरी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। तो एक ऐसा काम कर रहा है जिसमें तू पीछे कुआं, आगे कुआं पीछे खाई, कभी भी गिर सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तेरी सैलरी से तेरा घर चल रहा है, कल भगवान ना करे तू काम पे नहीं गया तो सैलरी कहां से आएगी, ये तो सोचते ही नहीं लोग। पर ब्रूनो ये चीज सोच रहा था, पाब्लो नहीं सोच रहा था। उसने बोला ना ना यार, मैं तेरे से इस चीज में शामिल नहीं हूं, मैं तो 10 बाल्टियां ही भरूंगा। उसने बोला ठीक है भाई, मेरे को तो करना है, क्योंकि जिंदगी में जिसको सफल होना है, जिसको बड़ा करना है जिंदगी में, वो किसी के कहने से नहीं रुकता, और जो गधा होता है वही दूसरों की बातों में आके अपना फ्यूचर खराब करता है। भाई साहब, ना आपका घर आपके दोस्त चलाएंगे, ना आपका रिश्तेदार आएगा। ये चीज मैंने 5 साल की उम्र में समझ ली, जब मेरे फादर गुजरे थे। मेरा कोई चाचे ताऊ नहीं आए, कोई मेरे डैडी का दोस्त नहीं आया मेरे घर को चलाने के लिए। ठीक है, हमें पता है हमारे घर पे एक टाइम खाना बंदा, कोई हेल्प करने नहीं आया। वो तो किस्मत अच्छी थी जो मेरे मदर की नौकरी लगी, जिससे घर चल गया। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ डियर, हमें आगे का सोचना है। ब्रूनो यही सोच रहा था। अब क्या हुआ, जो पाब्लो था वो एक दिन में 100 रुपए कमा रहा था, महीने के कितने हुए, 30 दिन महीना 3,000 रुपए। और जो ब्रूनो था वो एक दिन के 30 रुपए कमा रहा था, वो कमा रहा था 900 रुपए। अब एक आम इंसान को बोलो कि ज्यादा समझदार कौन है, तो आम इंसान पाब्लो को बोलेगा, वो 3,000 कमा रहा है, वो समझदार है। और इसको लोग बुरा बेवकूफ बोल रहे हैं, किन पाइपलाइन के चक्रों में पड़ गया, उसके घर वाले बोल रहे हैं, बाहर वाले सारे मजाक उड़ा रहे हैं, ब्रूनो को देख 3,000 कमाता है, तू 900 रुपए में धक्के खा रहा है, किन चक्रों में पड़ गया पाइपलाइन में, ये काम नहीं चलते, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, ऐसे बोलते उसको। पर वो नहीं रुकता, 1 साल निकल जाता है। अब 1 साल में एक बहुत बड़ा गैप आता है। 1 साल के अंदर जो पाब्लो था उसने टोटल कमाया 36,000 रुपए, 1 साल में 36,000 कमाया। और ब्रूनो ने कितना कमाया, 900 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 से तो टोटल कितना बनता है, 10,800 रुपए। मैथ हो रहा है तेज मेरा, वैसे 33 नंबर आते थे। 10,800 रुपए उसने साल में कमाया, पाब्लो ने कमाया 36,000 रुपए। अब सामने वाला नॉर्मल पर्सन जो, जिसकी सोच इतनी बड़ी, जिसको पता नहीं, प्रैक्टिकल नहीं सोचता, उसके लिए तो ब्रूनो पाब्लो बड़ा सही है, 36,000 कमा गया। अब 1 साल ऐसे निकल गया, अब जो पाब्लो था वो घर पे अच्छा अच्छा सामान ले आया, अच्छा उसका थोड़ा सा लाइफस्टाइल हो गया। ठीक है, पर ब्रूनो के घर वाले उसको रोज गालियां दे रहे हैं, पर ब्रूनो को पता है कोई ना, ही गालियां थोड़े टाइम के लिए, कल तालियां भी देंगे। अब 2 साल निकल गए, 2 साल बाद इसने कमा लिया कितना, 72,000। और इसने कितना कमाया, 20 हुआ ना, 21,600 रुपए। मतलब 3 गुना ज्यादा कमा गया ये नौकरी से। पर ये लगा रहा। अब तीसरा साल आया, तीसरे साल फिर से अगर हम देखें, इसने कमाया करीब 32-33 हजार, 32-1,000 3 साल में ब्रूनो ने। और इसने कितना कमाया 3 साल में, 36,000 और ऐड करे तो 98,000 कुछ बनता है, 98 नहीं, 1,08,000 रुपए। अब पाब्लो ने कमाया 1,08,000 रुपए, और इसने कमाया सिर्फ 32,000 रुपए। पर 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या हुआ कि ब्रूनो का काम जो था पाइपलाइन वाला वो पूरा हो गया। तो जब काम पूरा हुआ, अब सबसे बड़ा फर्क क्या था, जैसे ही काम पूरा हुआ, अब जो ब्रूनो था उसने क्या करा, वो जहां पे 10 बाल्टियां एक दिन में भर रहा था एक बंदा, जो 10 बाल्टियां भर रहे थे वो, और महीने में कितनी बाल्टियां भर रही थी इस हिसाब से, 300 बाल्टियां एक महीने में भर रही थी, है ना। 10 दिन की 100 होगी, 30 दिन की 300। अब 300 बाल्टियां एक दिन में भरनी शुरू कर दी किसने, ब्रूनो ने। पाइपलाइन का काम पूरा हुआ, अब उसको क्या करना है, लोग आ रहे हैं बाल्टी रख रहे हैं और भर रहे हैं।
300 बाल्टी एक दिन में। अब जितना पाब्लो महीने में कमा रहा था, सॉरी हाँ, पाब्लो महीने का कमा रहा था, ब्रूनो एक दिन का कमाने लग गया 3000 पे, महीने का कमाने लग गया 90,000 रुपए। जितना उसने 3 साल में कमाया था उतना महीने में कमाने लग गया, उतना महीने का कमाने लग गया। कौन? ब्रूनो। अब ब्रूनो यहां तक नहीं रुका, ब्रूनो ने क्या किया, एक गांव से पाइपलाइन को दूसरे गांव तक लेके गया, तीसरे गांव तक लेके गया, लोगों को नौकरी पे रख लिया, उन्हें सैलरी पे रख लिया। अब जो ब्रूनो है वो आराम से अपनी फैमिली के, उनने बड़ा विला ले लिया, बड़ा घर ले लिया, फॉरेन कंट्री में ही बड़ा घर ले लिया, अपनी फॉरेन कंट्री में अपनी फैमिली को लेके घूम रहा है, और उसकी पाइपलाइन पैसा कमा कमा के उसको दे रही है। उसने एक नेटवर्क रख लिया, लोगों को मतलब कि एक टीम बना ली, एक लोगों को नौकरी पे रख के, एक स्टाफ रख लिया, एक मैन पावर रख ली, वो मैन पावर काम कर रही है और वो जिंदगी भर कमाएगा। और जो यहाँ पे ये ब्रूनो है, जो पाब्लो है, ये आज भी बाल्टियां भर रहा है। अब मुझे बताओ समझदार किसको बोला जाएगा? समझदार ब्रूनो निकला, क्योंकि वो आगे की सोच रहा था। तो डियर ऐसी है नौकरी और बिजनेस। बिजनेस में आपको 2-3 साल दब के मेहनत करनी है, एक बार सिस्टम तैयार होगा तो एक दिन में उतना कमाओगे जितना एक आम इंसान महीने का कमाता है। जो यार दोस्त आपको मना करेंगे, जो यार दोस्त मजाक उड़ाएंगे जब बिजनेस करोगे, वो जितना महीने की नौकरी लेंगे ना उतना आप एक दिन का कमा रहे होगे। और यही चीज मेरे साथ हुई है। मेरी 7,400 रुपए सैलरी थी एक टाइम महीने की, और मैं इस सिस्टम से 20,000 रुपए एक दिन की इनकम तक पहुंचा हूं। 20,000 से ज्यादा की एक दिन की इनकम रहती है मेरी सिस्टम से, क्योंकि मैंने एक पाइपलाइन क्रिएट करी, एक सिस्टम क्रिएट किया ऑल ओवर इंडिया में, पर टाइम लगा। ठीक है, तो अगर जो समझदार इंसान है वो ये चीज समझ गया होगा कि हमें पाइपलाइन लगानी चाहिए या, अब ये क्वेश्चन का जवाब आप उनको दें। अभी आपने क्या करना है, जिन्होंने आपको वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिया उनको मैसेज करे कि पाइपलाइन लगाना अच्छा है या बकेट कैरी करना, बाल्टियां भरना। पाइपलाइन है तो पाइपलाइन मैसेज करे अभी जल्दी उनको, अपने स्पॉन्सर को जिन्होंने आपको वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिया, अभी उनको पाइपलाइन मैसेज करें। या जिसको पाइपलाइन नहीं बाल्टियां भरना जहां से ही लगा तो वो बाल्टी मैसेज करे, जल्दी फास्ट, जल्दी करे एक्टिविटी। यहां से मैं देखूंगा कि आप कितना एक्टिव होके समझ रहे हैं। समझदार इंसान तो समझ गया होगा, बाकी मूर्खों की इस दुनिया में कमी है ही नहीं। ओके, हमारा ना इंडिया में एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत पता क्या है, यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, जेब में धेला नहीं, और समझदार इतने बन जाएंगे चांद पे अंतरिक्ष यान यही भेजेंगे, मंगल ग्रह पे यही सबसे पहले पहुंचाएंगे रॉकेट। अल्ले पल्ले कुछ नहीं, एक ईगो, हमें सब पता है। अरे भाई पता होता तो जिंदगी झंड ना होए, है ना? तो पता होना बहुत जरूरी है, सही चीज, है ना? स्कूल कॉलेज की नॉलेज एजुकेशन नहीं है, वो तो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन है। वेल्थ इज हिडन। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सक्सेस होती है ना वो हिडन होती है उस टाइम जब आप मेहनत कर रहे हो ना किसी बिजनेस में। आप लोग अभी देख रहे हैं आप इतना कुछ कमा नहीं रहे, अभी आपकी मेहनत चल रही है, पर वो ये नहीं देख रहे आपकी पाइपलाइन बन रही है भाई। जब पाइपलाइन का काम पूरा होगा ना, वो दिखती किसी को नहीं है वेल्थ, फिर जब बन जाती है 2 साल 3 साल बाद, फिर लोग बोलते हैं इसकी किस्मत थी। लोग किस्मत बोलने लग जाते हैं। जब मैं कामयाब नहीं था लोग बोलते थे नालायक, अब मैं कामयाब हूं लोग बोलते इसकी किस्मत थी। अरे भाई किस्मत थोड़ी थी, काम की है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है, देखो हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो टीचर, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यही हमें पुअर और मिडिल क्लास वाला माइंडसेट देता है। ठीक है, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। हमें यही बकेट मैन बनाता है, बाल्टी भरने वाला इंसान बनाता ही है
ये अगर ये एजुकेशन स्कूल कॉलेज में देने लग जाए ना, तो अगर आप पूछोगे ना 100 बच्चों से कि बच्चों बड़े होके क्या बनोगे, वो कोई नहीं बोलेगा मैं गुलाम बनूंगा, मैं नौकर बनूंगा। ये एजुकेशन हमें दी ही नहीं जाती, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट के अंदर कमजोर लोगों को कंट्रोल करना आसान है। जो डिपेंडेड लोग हैं, जो सेल्फ डिपेंड लोग होते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं करा जा सकता। ठीक है, दे नेवर टॉट अस हाउ टू बिल्ड, हाउ टू मेक पाइपलाइन। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, आप एक स्कूल में जाना, क्लास में जाना, उसमें बच्चों बड़े होके क्या बनोगे, कोई बनेगा मैं नौकरी करूँ IAS बनूंगा, कोई बनेगा मैं डॉक्टर, मैं ये करूंगा, मैं सरकारी नौकरी लगूंगा, मैं ये लगूंगा वो लगूंगा। कोई नहीं बोलता मैं बड़ा होके बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं लोगों को रोजगार दूंगा, मैं देश में करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस का व्यापार खड़ा कर दूंगा, देश को अमीर बनाऊंगा। नहीं, उल्टा लोगों की एक्सपेक्टेशन है सरकार से, डिपेंडेड माइंडसेट। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर कोई पर्सन करने लग जाता है ना अपना बिजनेस, तो उसका इतना मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई पर्सन बोलेगा मैं सिंगर बनने जाऊंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोई बात कर देता है, तो उसका इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको इतना डिमोटिवेट किया जाता है, उस बंदे का हौसला इतना तोड़ दिया जाता है अगर वो बड़ा करने की कोशिश करता है। क्योंकि एवरेज लोगों का एक बड़ा अच्छा रूल है, हम ना बनेंगे ना किसी को बनने देंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो, एक सवाल है मेरा, अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो हम किससे इलाज कराने जाते हैं? अगर मेरे को बीमारी है, क्या मेरे मम्मी पापा मेरा इलाज कर पाएंगे? वो तभी कर सकते हैं अगर वो डॉक्टर हो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी तरीके से अगर हमारी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हमें किसके पास जाना चाहिए, किससे एडवाइस लेनी चाहिए? जैसे अच्छी सेहत के लिए अच्छा डॉक्टर एडवाइस दे सकता है, वैसी कामयाब और अमीर होने के लिए, एक वेल्दी पर्सन बनने के लिए, हमें ऐसे पर्सन की सुननी पड़ेगी जो वेल्दी हो। ठीक है, हमें सीखना पड़ेगा पैसा कैसे काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा कभी भी बचाने से नहीं बढ़ता। एक बड़ी दिक्कत है हमारे मिडिल क्लास फैमिली, बचपन से हमें सेविंग माइंडसेट दिया जाता है, पैसा बचाओ, लगाओ मत, नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं होता, क्योंकि पैसे की वैल्यू हर साल कम होती है। हर साल महंगाई बढ़ रही है, जो 1 लाख रुपए है वो आने वाले टाइम में 95,000 की वैल्यू हो जाएगा, 1 साल 2 साल बाद। जितना सामान आप 1 लाख में इस साल खरीदते हो, अगले साल वो शायद 1,10,000 में आएगा, 1,05,000 में आएगा। हर साल पैसे की वैल्यू गिरती है, पर उस पैसे को अगर आप सही जगह इन्वेस्ट कर दो तो उस पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, गोल्ड चांदी खरीद लो, एसेट खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, पर चक्कर पता क्या है, पैसा अकाउंट में सेव करने का माइंडसेट। पैसा कभी भी, जैसे कहता ना पैसे का पेड़ नहीं उगता, उगता है भाई, पैसा बोना पड़ता है तो पैसे का पेड़ उगेगा। आम का बीज बोओगे आम उगेगा, पैसा बोओगे तो पैसा उगेगा। तो दिक्कत क्या है, हमें इन्वेस्टिंग माइंडसेट ही नहीं दिया जाता, सेविंग माइंडसेट दिया जाता है। और आपको हमारे पेरेंट्स कब से जोड़ रहे हैं, हो गए करोड़पति, पर अगर वो उन पैसे को सही स्टॉक में लगाते, बड़ी बड़ी कंपनी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते, और वो बिजनेसेस आज बड़े बड़े लेवल पे पहुंच जाते। एक MRF कंपनी का नाम सुना होगा, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे उनके कुछ भी शेयर नहीं थे, आज से 20-30 साल पहले। आज उनकी कीमत लाख में पहुंच चुकी है, नियर, जो 200-300 रुपए के होते थे। सोचो उस टाइम अगर कुछ पैसा, एक विप्रो कंपनी है, एक बंदे ने विप्रो कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे थे, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। आपको पता आज वो कितने वो आज बंदा कई हजार करोड़ का मालिक है। आज वो 10,000 रुपए के शेयर कई हजार करोड़ रुपए के बन चुके हैं, और उसको हर साल 6 करोड़ 7 करोड़ से ज्यादा शेयर का डिविडेंड आता है। कंपनी विप्रो कंपनी जो उसको पे करती है, 6.5 करोड़ रुपए साल के उसको फ्री में बैठे बैठे आते हैं, और जो उसकी शेयर्स की वैल्यू है वो कई हजार करोड़ बन चुकी है आज, सिर्फ 10,000 रुपए से। वही चीजें हमें सिखाते ही नहीं, हमें बोलते रिस्क है भाई साहब, जिंदगी में तरक्की लेनी है तो रिस्क तो ले। रिस्क कहाँ नहीं है, आप 15 साल स्कूल कॉलेज में लगाते हो, नौकरी लगेगी, रिस्क है नहीं रिस्क। आप घर से निकलते हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, रिस्क नहीं है? कहाँ रिस्क नहीं है? किसान खेती करता है, वहां रिस्क नहीं है? हम नौकरी करते हैं, कल हम मर गए, कोई पैसा नहीं गया, ये रिस्क नहीं है? कहाँ रिस्क नहीं है यार? हम ऐसी जगह तो रिस्क ले रहे हैं जहां कभी जिंदगी बनेगी नहीं, पर हम ऐसी जगह रिस्क लेने से डरते हैं जहां जिंदगी बहुत आगे बढ़ सकती है। हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब कई लोगों की सोच क्या है कि ज्यादा पैसे की नौकरी आ गई ना तो बहुत अच्छा, हाई पेइंग जॉब मिल जाए, को अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाए, तब मैं अपने ड्रीम पूरे कर लूंगा। तो डियर, ये माइंड से निकाल दो, ये सिर्फ अंधविश्वास है। अगर आपको अपना टाइम देना पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए, तो आप कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते।
क्योंकि टाइम ही तो है हमारे पास लाइफ को एंजॉय करने का, पर वो टाइम नहीं। आपको पता है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे के दिन पे आते हैं, मंडे के दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। और आपको पता है मंडे और संडे की छुट्टी क्यों दी जाती है? क्योंकि लोग पागल हो जाएंगे काम कर करके, इसलिए एक दिन का गैप देते हैं कि बंदा पागल ना होए। ठीक है, पर टाइम अगर पैसे के लिए दिया जाए, क्योंकि आपका टाइम आपके पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है, तो ऐसा कुछ करो अभी दबा के टाइम दो, पर आने वाले टाइम में आपके पास टाइम फ्रीडम हो। एक रिसर्च हुई थी लोगों के ऊपर कि एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, उसी बंदे की कहते हैं दोज पीपल आर मच हैप्पी, वो लोग ज्यादा खुश हैं जिंदगी के अंदर जिनका लाइफस्टाइल उनके हाथ में, जिनकी इनकम उनके हाथ में, जिनकी ग्रोथ उनके हाथ में, जिनकी हेल्थ उनके हाथ में, जिनकी एजुकेशन उनके हाथ में। और ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो लोग बोलते हैं पीपल से मनी डजंट बाय हैप्पी, कई लोग ऐसे मिलेंगे अंतर्यामी, भाई साहब पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, ज्यादा पैसा कमा के क्या करेंगे। यही लोग 10-10 12-12 घंटे पैसे के लिए काम करते हैं। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, फिर तू काम क्यों कर रहा है 12-12 घंटे? अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम करा दे। ये ते पैसा सब कुछ नहीं है, क्या करोगे, साथ क्या जाएगा, क्या साथ लेके जाओगे? हाँ सच है ये बात, फिर तू करेगा क्या? मेरे को दे दे। आप में से अगर कोई ऐसा बंदा है तो मेरे नाम कर जो भाई, तुम्हारे नाम जो भी है, मेरे को तो चाहिए। ठीक है, तो मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, ये सिर्फ एक नालायकों की वाणी है। अगर आप पैसे की इज्जत नहीं करते, पैसा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपके सर्कल में दो लोग हैं, आप जिसकी इज्जत करते हो वही आपकी इज्जत करेगा, आप जिसकी नहीं करते वो नहीं करेगा। जो पैसे को मानते ही नहीं, उसकी इज्जत नहीं करते, तो पैसा भी उनके पास कभी नहीं आता। एक चीज बता दूं, पैसा आपको रियल हैप्पीनेस देता है, क्योंकि पैसा आपको आजादी देता है, और आजादी ही रियल हैप्पीनेस है। ठीक है, 1440 के अंदर ना बुक्स जो होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, तो कई कई साल लग जाते थे एक बुक लिखने में। 1940 में जोनास गुटरबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन बनाई। इससे हुआ क्या कि हजारों घंटों का काम 1 घंटे में होने लग गया, और बड़े बड़े बिजनेसमैन सेम इस प्रिंटिंग मशीन की तरह काम करते। कैसे? वो लोग कभी अकेले काम नहीं करते। मेरी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, याद रखना, काम करने से आप अमीर नहीं बनोगे, काम करवाने से आप अमीर बनोगे। जिस दिन आप काम करवाना शुरू कर दोगे उस दिन आप अमीर बनोगे। जब तक खुद घिसते रहोगे कभी अमीर नहीं हो सकते। ठीक है, दे यूज पीपल्स लाइक प्रिंटिंग मशीन। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, कोई भी अकेला काम नहीं करता, वो लोगों से काम करवाता है, ना कि करता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन गिव्स क्या करते हो, फिक्स सैलरी दे देते हैं और लोगों से काम करवाते हैं, और हजारों घंटों का काम एक दिन में करवा लेते हैं उनका टाइम खरीद के। टाइम बेच के आप अमीर नहीं होगे, टाइम खरीद के आप अमीर होते हो, अपने टाइम को लिवरेज करके। और ये अकेले कभी नहीं होता। सिंपल सी बात है, एक बिल्डिंग है, अगर उसको एक इंसान बना रहा है तो ज्यादा टाइम लेगा, या 10 लोग बना रहे हैं इकट्ठे मिलके तब ज्यादा टाइम लेगा? कॉमन सेंस है, एक इंसान बनाएगा तो। अगर 10 लोग उसी बिल्डिंग को बनाएंगे तो वो चीज बड़ी जल्दी हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी चीज है, इसको बोलते हैं नेटवर्क। जब तक आपके पास खुद की मैन पावर, हर एक अमीर इंसान के पास खुद का नेटवर्क है। जब तक आप अमीर हो ही नहीं सकते जब तक आपके पास खुद का नेटवर्क ना हो। और आज सबसे बड़ा तरीका है पाइपलाइन क्रिएट करने का, इंटरनेट। आज इंटरनेट 21वीं सदी का सबसे बड़ा तरीका है। आपको पता है 25 करोड़ लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, 40 करोड़ से ज्यादा लोग यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं, एक्टिव यूजर्स है ये। 1994 के अंदर Amazon का मालिक जेफ बेजोस को पता लग गया था आने वाले टाइम में इंटरनेट का हर कोई पार्ट होएगा, तो मैं इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस शुरू करूं। और आज वो अरबपति खरबपति है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? मार्केट। मार्केट कौन है? आप ऐसी जगह कभी अपना शोरूम नहीं खोलोगे जंगलों में जहां कोई रहता ही नहीं, क्योंकि बिजनेस चलता है लोगों में। आपको लोग चाहिए, लोगों में बिजनेस चलता है, और लोग ही अमीर बनाते हैं, लोग ही पैसा है। आप कोई ऐसी सर्विस प्रोडक्ट मार्केट के अंदर प्रोवाइड करो जो लोगों की जरूरत हो, तो आप करोड़ों रुपया कमा लोगे। हर बिजनेसमैन ने ऐसी किया। हम कपड़े पा रहे हैं, कपड़ा कोई बना रहा है, या हम वॉच पा रहे हैं, वॉच किसी ने, फोन बना चला रहे हैं, किसी ने बनाया, और जो बनाया है वो कमा रहा है। आज इंटरनेट सबसे बड़ा टूल है करोड़ों रुपया बिल्ड करने का, ई पाइपलाइन क्रिएट करने का। ठीक है,
अब यहाँ पे एक बड़ी वंडरफुल चीज है कि Win23 कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी आपकी पाइपलाइन बिल्ड कराने में, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के थ्रू, जिसका हमें कोई नया आइडिया ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हम क्या मार्केट में प्रोवाइड करें जो लोगों को पसंद हो। हमारे पास ऑलरेडी एक बना बनाया प्रोजेक्ट है, बस हमें नॉलेज लेनी है और लोगों को वो चीज प्रोवाइड करानी है। टू लिव फ्रीडम लाइफ क्रिएट, अगर आपको आजादी की जिंदगी जीने तो एक चीज क्लियर कर लो डियर, आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी घिसते रहोगे उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। बाकी बात करें इस अपॉर्चुनिटी की, 45 साल से पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रही है, 160 से ज्यादा देशों में ब्रांड स्टैब्लिश है जिसका नाम है फॉरएवर लीन प्रोडक्ट्स। कई हजार ऑफिस है खुद के, 32,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, ठीक है। फाउंडर है मिस्टर रेक्स सर, इंडिया में 23 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। टॉप 5 कंट्रीज की बात करें, करंटली नंबर 1 चल रहा है जापान। जापान की पॉपुलेशन ही क्या है हमारे इंडिया के आगे, हम ऐसे चुटकियों में बीट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर के बिजनेस प्लान थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सारा जो बिजनेस है वो सीसी पे काउंट किया जाता है। सीसी क्या पॉइंट्स होते हैं जो फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को दिए हुए, अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हर प्रोडक्ट को, ठीक है। 1000 पॉइंट का 1 सीसी बनता है, 2000 पॉइंट का 2 सीसी बनता है। जो 1 सीसी की वैल्यू 18 से 19,000 पे बनती है, 2 सीसी की वैल्यू 36 से 37,000 पे बनती है। अब हमारी यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है, हमारी सबसे पहले एक ऑनलाइन आईडी बनती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें एक आईडी हमें मिल जाती है, एक बिजनेस आईडी, और हमें हमें एक 5% का डिस्काउंट हमारी आईडी पे मिलता है, और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरएवर के बेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करने की। जैसे मार्केट में कितने 36 केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, वही हम फॉरएवर से यूज कर सकते हैं वर्ल्ड की फाइन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। जैसे एप्पल है, एप्पल चलाने का ज्यादा मजा है या ओप्पो वीवो चलाने का ज्यादा मजा है, ठीक है। तो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिलता है। पर अपन यहाँ पे खाली यूजर बनने नहीं आए, हमें यहाँ पे बिजनेस डेवलप करना है। तो बिजनेस डेवलप करने के लिए लाइफ में एक बार अपना 2 सीसी का बिजनेस हमें करना होता है। जैसे हम 2 सीसी कर लेते हैं, हम बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, और असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के 10 से 30,000 पे आप इजीली डेवलप कर पाते हो। और इसके बाद आपके पास अथॉरिटी आ जाती है पाइपलाइन बनाने की। अब आप अपनी पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। कैसे? आप अपने साथ साथ और लोगों की भी हेल्प कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने में। आप अपनी खुद की पाइपलाइन, एक मैन पावर बिल्ड कर सकते हो, एक टीम डेवलप कर सकते हो। अब कई लोगों का ना नेगेटिव माइंडसेट होता है, सर क्या हमें मतलब कि लोगों के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी। भाई साहब, जहां है टीम वर्क वहीं है ड्रीम वर्क। जहां आप अकेले काम करोगे, अकेले कभी जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते। हर बिजनेसमैन के पास मैन पावर है, और अगर आपके पास मैन पावर नहीं, और सबसे बड़ी चीज बता दूं, अगर आप अपनी मैन पावर नहीं बनाओगे ना, तो किसी की मैन पावर जरूर बनोगे, आप नौकरी करोगे। और इसमें अमीर कौन होगा? जिसने वो मैन पावर बनाई है। जहां पे भी आप नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, तो अमीर कौन हो रहे हैं? मंत्री, सरकार, जिनके अंडर वो डिपार्टमेंट आते हैं। अगर प्राइवेट नौकरी करोगे तो कौन अमीर होगा? बॉस। तो अपना नेटवर्क बिल्ड करो अगर अमीर होना है। 25 सीसी का बिजनेस करके बनते हो सुपरवाइजर। अब इसके अंदर ये होगा कैसे बिल्ड? ऑनलाइन करना आपको सिखाएंगे Win23 कम्युनिटी। वो है ना गाड़ी है, उसको चलाना कैसे, उसके लिए बैठे आपके साथ ट्रेनर। इसमें आपकी पूरी हेल्प की जाती है आपके बिजनेस को बिल्ड करवाने में। बस आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने के लिए तैयार होना, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार होना, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी पे आप बनते हो, यहाँ पे 50 से 70,000 रुपए तक आप इनकम डेवलप कर पाते हो। 120 सीसी पे आप बन जाते हो मैनेजर, जहां पे आपकी महीने की इनकम 1 लाख हो जाती है। अब ये जो 120 सीसी आपको अकेले नहीं करना, फर्स्ट लेवल होता है 2 सीसी जो खुद करना होता है, बाकी के जितने भी लेवल एक टीम के साथ होते हैं। वही बताया ना, एक बिल्डिंग को अकेले बनाओगे या एक 10 लोगों के साथ बनाओगे तो वो जल्दी बनेगी। आप अकेले 1 लाख का टर्नओवर कर सकते हो, पर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर आप अकेले नहीं कर सकते। अंबानी है, लगता है रिलायंस अकेले चला रहा है? नहीं। आप एक यूट्यूबर एक यूट्यूब चैनल अकेला नहीं चला रहा होता, उसके पास भी टीम होती है। एक बड़ा बिजनेस कभी भी अकेले नहीं होता। अब नॉर्मल सी बात बताओ मेरे को, आपका शोरूम है कपड़े का, वो 1 लाख रुपए कमा के दे रहा आपको, आपको 10 लाख कमाना है तो 10 शोरूम खोलने पड़ेंगे। वो 10 शोरूम आप अकेले थोड़ी हैंडल कर सकते हो, आपको एक टीम चाहिए। तो जितनी बड़ी टीम होगी, जितना बड़ा नेटवर्क हो, उतना बड़ा आप इनकम जनरेट कर पाते हो। ये चीज अंडरस्टैंड करो, अमीर होने का यही रूल है। और यही चीज से हमें पीछे हटाया था, स्कूल कॉलेज में हमें इस चीजों से ही पीछे हटाया था। हमें सिखाया गया कंपटीशन करना, हमें सिखाया गया है लोगों को पीछे करके आगे बढ़ना। जबकि सफलता का सूत्र क्या है? सबको आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, मिलके चलना, यूनाइटेड होके चलना, तभी तरक्की होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं
कि पाइपलाइन बनाने का क्या बेनिफिट है। ये मिस्टर शैलेश सर है। शैलेश सर की बात करें, एक बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से सर बिलोंग करते थे, ठीक है, डेंटल इम्प्लांट का काम करते थे, शाम को एक फास्ट फूड की रेडी भी लगाते थे। फास्ट फूड की, सोचो, ठीक है, मतलब अकेले घर के लड़के सारा घर का खर्चा खुद ही चलाते थे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करी दिसंबर 2016 के अंदर, इस प्लेटफॉर्म को देखा, स्टार्ट किया, 8 मंथ्स के अंदर अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। और एक एक्टिवा पे चलने वाला इंसान, 2 व्हीलर पे चलने वाला इंसान, सिर्फ 13 महीने के एफर्ट से मार्च 2018 के अंदर अपनी खुद की होंडा सिटी कार बाय करी, अपनी इनकम को नियर 1.5 लाख पहुंचाया, ठीक है। आज एक अमेजिंग लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। और ये वो पर्सनैलिटी है जिसने मुझे फंसा दिया, मुझे इस बिजनेस के अंदर फंसाया और करोड़पति बनवा दिया, ठीक है। इन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी 27 जनवरी 2017 में। इस अपॉर्चुनिटी में मैं आया इनके थ्रू, मैंने प्लेटफॉर्म को देखा, मैं समझ गया, मैंने प्रैक्टिकल सोचा। जब सोचा, देखो, हमें इतना ज्यादा भेड़ चाल में व्यस्त कर देते हैं, लकीर का फकीर बना देते, हम सोचते ही नहीं। हमें सोचना ही तो है, सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम सोचते ही नहीं, हम जो कर रहे हैं वहां पे क्या होगा आने वाले टाइम में। मैं एमए कर रहा था, मास्टर्स कर रहा था, मैंने एक चीज सोची, लास्ट ईयर जो मास्टर्स कर गए उनका क्या बना। देखा, सारी धक्के खा रहे हैं। वही है ना, चाय पी रही है, चाय में मक्खी गिर गई, देख के भी पी ले तो हमसे बड़ा गधा कोई नहीं। और ऐसे 99% लोग ऐसे ही गधे हैं। 99.9% लोग, पता है जो कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो कर गया उसका कुछ नहीं बना, पर वो 15 साल पुरानी सोच लेके चल रहे हैं। उनने ना बीटेक करी थी, आज वो लाखों का पैकेज ले रहा है। ओ भाई, 10 साल पहले करी होगी, चेक कर कितने लोग लग रहे हैं और कितनों को मिल रहा है, चेक करो। अगर ना हुआ तो, अगर तू ना लग पाया तो तेरे पास बैकअप प्लान क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैंने अपनी 1.5 साल की मास्टर छोड़ दी। मैं कहा यार, मैं उस जगह पे क्यों जाऊं जहां पे आगे जाके गड्ढे में ही गिरना है। मैंने 1.5 साल अपना बिजनेस में लगाया, 9 महीने में इनकम पहुंची, 9-10 महीने मैनेजर बना, ठीक है। मेरे मदर है, स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया था, मैं कहा मैं 1 साल का टाइम दे दो मेरे को, 16 साल भी दिए ना पढ़ाई करने, 1 साल मुझे मेरे अकॉर्डिंग चलने दो। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, इनकम 6 फिगर पहुंची। 16 महीने में खुद की गाड़ी खरीदी, 13 लाख रुपए की टॉप मॉडल स्कोडा रैपिड, और आज ये वंडरफुल टॉय में एंजॉय कर रहा हूँ। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी। डियर, इस वीडियो में मेरे को मत देखो, ये आपका फ्यूचर है। मैंने भी आप ही की तरह शुरू किया था। बहुत लोगों ने, मेरे दोस्तों ने बोला हम नहीं आएंगे तेरे, मैं ना, तू नहीं आएगा तो कोई और को बनाऊंगा, सिंपल सी बात है। आज टीम में 550 से ज्यादा लोग मैनेजर है। मैं, तू नहीं बनेगा कोई और बनेगा। क्योंकि 2 तरह के लोग हैं, एक आपको कामयाब होता हुआ देखेंगे, आपके साथ कामयाब होंगे। नॉर्मल सी बात है, सारे एप्पल थोड़ी चला रहे, पर एप्पल को फर्क थोड़ी पड़ता है, चलाने वाले भी हैं। अपना काम क्या है? रास्ता दिखाना। जे बनना है तो आ जा, नहीं तो खा धक्के। आज नहीं तो तू कल आएगा। कोई भी चीज नहीं जो खुद ना बने, वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई, गरीब नहीं। कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं। हा, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार, कोई और नहीं। जो कुछ चाहेगा तू वो भी बजाएगा, तू जीत होगी तेरी, कर खुद पे यकीन। अब जब मैंने मर्सिडीज बाय की थी ना, उस दिन मेरा सिस्टर का बर्थडे था, 20 जनवरी को। और शायद इस 20 जनवरी को ही बहुत बड़ा बिग ब्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा। और मेरी सिस्टर ने कमिटमेंट की थी केक कटिंग के टाइम पे। आप वो वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, उस पे इंस्टा पे मिल जाएगी मेरे, और देख लेना क्या कमिटमेंट है। वो इस 20 जनवरी को पूरी हो सकती है, मतलब हो जाएगी 100%, ठीक है। तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप भी आने वाले टाइम में अपने पेरेंट्स के बर्थडे पे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करो, अपने फैमिली मेंबर्स के बर्थडे पे। पानी हो कम कंकर से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल। बस कर बातचीत, रात गई दिन, तेरे सामने सवेरा, तेरे सामने है जीत।
सो डियर, सेम फ्यूचर आपका है, ठीक है। कल आने वाले टाइम में आप भी ये सारी चीजें अचीव करेंगे। बाकी देखो, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें भी होंगी। और लोग बोलते हैं सर शुरू तो कर रहा हूँ, घर वाले साथ नहीं दे रहे। सर मैंने ना शुरू किया, मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं है यार, वो टेम्परेरी है, वो आज के लिए है। आज कहते हैं अगर मंजिलें बड़ी हो ना तो रास्तों की परवाह नहीं करते। और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। ये छोटी सी रील और देखिएगा। ऐसे मैंने शुरू किया था अकेले सफर। उसके सपने थे बड़े, उससे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र। गया एक सेमिनार में जहां लोग सारे मैड, उसने पढ़ी थी किताब रिच डैड पुअर डैड। सब उड़ाते थे मजाक, लोग करने लगे पोक उसके पैशन का, सबने बनाया कोई जोक। घर वाले थे नाराज देख उसका ये अंदाज, रिश्तेदारों ने भी उसकी दबा दी फिर आवाज, जिनकी बातों पे यकीन तुझे छोड़ जाएंगे, देखे सपने जो तूने उससे तोड़ जाएंगे। फिर जोर से वो रोया, उसकी आंखों में नमी, उसकी जेब थी खाली, उससे पैसों की कमी। हो गया वो परेशान, अपने बालों को नोच। कुछ लोग आए साथ जिनकी बड़ी थी सोच, फिर हो गया शुरू जीतने का सिलसिला। पहले लोग थे दो चार, फिर बनाया काफिला। उसकी आंखों में थी आग, उसकी बातों में तेजाब, जब क्रेज बढ़ा उसका आया जनता का सैलाब। देखते ही देखते काफी लोग जुड़ गए, जो ना करते थे यकीन उनके होश उड़ गए। फिर बाइक भी आई और आई फिर कार, उसको हल्के में लेते थे उसके सारे रिश्तेदार। उसकी बातें असरदार है, वो बंदा दमदार है, वो यारों का यार, लोगों से वफादार। इतने सालों में वो खुद को इम्प्रूव कर चुका है, जो करते थे बकवास उनको प्रूव कर चुका है। अब ना आंखों में नमी ना है पैसों की कमी, उसकी नजरें आसमान पे नीचे पैरों के जमीन। उसने किया था तुम भी रखो सपनों पे यकीन, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मोटिवेशन की मशीन। बाकी डियर, कैसे होगा इसकी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। बाकी मेहनत करेंगे मिलके, और कहते जितनी जिंदगी निकल गई चलेगी। 1 साल दब के मेरे को दे दो, 1 साल बाद देखना आपकी लाइफ भी टोटली चेंज होगी। अब आपके बाद 2 चॉइस है डियर, आप अपनी पाइपलाइन बनाओ या किसी और की पाइपलाइन बनो। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से फैसले बदल देते हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे तो ऑफलाइन काम होता था, आपने वीडियो में देखा ना हमने कैसे स्ट्रगल किया उस टाइम। पर अब तो ऑनलाइन है, घर पे बैठ के सारी चीजें डेवलप कर पाते हो आप। अब तो सिस्टम बहुत आसान हो गया, ठीक है। बस ये है कि आपके अंदर जिद जुनून होनी चाहिए। मैं एक चीज बोलता हूँ, इंसान गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसके पास सपने नहीं है। उससे बड़ा गरीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। कहते हैं कि मेहनत करने वालों को वो सब कुछ मिलता है, ठीक है, जो वो चाहते हैं, और एक्सक्यूज बनाने वालों को वो सब कुछ खो देते हैं जो वो पा सकते थे, ठीक है। बाकी मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। कैसे होगा इसकी टेंशन नहीं लेनी, कंफर्ट जोन को छोड़ो, जंप लो एक, तभी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, उम्मीद करो ना उनसे उजालों की, और बंद आंखों से ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। बाकी डोंट वरी, कहीं भी दिक्कत है प्रदीप शर्मा आपके साथ है। मैं कर सकता हूं तो करवा भी सकता हूं, और मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। बाकी डू योर बेस्ट, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे और जीतते रहे। ऑलवेज रिमेंबर वी आर बॉर्न टू विन। और जिन्होंने आपको ये वंडरफुल सिस्टम दिया है, जिन्होंने आपको ट्रेनिंग अटेंड करवाई, जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, उनको भी थैंक यू बोलिएगा, स्पेशल कॉल करके थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू सो मच सर, इतनी वंडरफुल सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। एंड मैं डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर